रो जोन, ठीक है, ये रो जोन तक ही सिर्फ आपका रेस्ट्रिक्टेड है। ये हो गया आपका क्या। अब देखो इसके अंदर आपकी 3 कैटेगरी बनती है। एक तो है आपका मिनिमम टिलेज, सबसे पहला कौन सा है आपका मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज भी आपका यूएसए में ही स्टार्ट हुआ था लगभग 1974 में, स्टार्टेड इन यूएसए 1974 में। मिनिमम टिलेज को हम कह सकते हैं दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिव टिलेज। ये कंजर्वेटिव टिलेज का एक्सट्रीम फॉर्म है। कंजर्वेटिव टिलेज तो कर ही रहे हैं हम लोग। कंजर्वेटिव टिलेज में क्या है, 30% से ज़्यादा रेसिड्यू होना चाहिए। मिनिमम टिलेज में ये मान लीजिए हम 30% से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, 100% नहीं जाते, लेकिन ये मान लीजिए आप 70-80% तक क्रॉप रेसिड्यू छोड़ देते हैं। यहाँ देखो आप कितना ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू बचा है फील्ड के ऊपर पिछले साल का। ये आपका क्या है, मिनिमम टिलेज है। और मिनिमम टिलेज में भी वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई ये मिनिमम टिलेज जो रहता है ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है, रेस्ट्रिक्टेड टू रो जोन टिलेज, ठीक है। यहां पर सीडलिंग और फर्टिलाइजर दोनों को मिक्स करके दे दिया जाता है, इसको भी याद रखना। यहां पर सीड प्लस फर्टिलाइजर दोनों को कंबाइंड तरीके से यूज करते हैं, दोनों का एक साथ यूज करते हैं, क्योंकि बार बार डिस्टरबेंस यहां पर नहीं करना। दूसरा जो कंजर्वेटिव, एक तो मिनिमम टिलेज हो गया कंजर्वेटिव में ही एक दूसरा है आपका जीरो टिलेज। सॉरी, जीरो टिलेज ये एक्सट्रीम फॉर्म है मिनिमम टिलेज का, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज का भी और ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है। ये ऐसा हो गया जैसे कि मान लीजिए ये आपका फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में हमको प्लाउ वगैरह तो चलाना ही नहीं है। जीरो टिलेज में या मिनिमम टिलेज में हमको पूरी तरह से अवॉइड करना है, ध्यान रखना 100% कंप्लीटली अवॉइड करना है प्राइमरी टिलेज को। तो प्राइमरी टिलेज तो भूल कर करना ही नहीं है। और सेकेंडरी टिलेज भी यहाँ पर आप करोगे ना, जो सेकेंडरी टिलेज है वो भी कर रहे हैं, तो वो भी सिर्फ आपका रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, किस में, रो जोन में, बस। अब देखो प्राइमरी टिलेज में क्या था, आप प्राइमरी टिलेज में सॉरी इसमें मिनिमम टिलेज में प्राइमरी टिलेज तो बिल्कुल भी नहीं करना, उसको तो पूरी तरह से अवॉइड करो। यहाँ पर मान लीजिए हमने सीधे अपन सीड ड्रिल ले गए ना, प्लाव वगैरह छोड़ो, साहब सीड ड्रिल ले जाओ, आप तो सीधे प्लांटर ले जाओ और यहाँ पर सिर्फ उसी जगह पर मिट्टी को ओपन करो। जैसे मान लो यहाँ पर लाइन सोइंग हमको करनी है, तो बस इस लाइन को आप ओपन कर दो। ये लाइन हमने ओपन कर दी, इस लाइन को ओपन कर दिया और इसी लाइन में हमने क्या कर दी, सोइंग कर दी, इसी में हमने सोइंग कर दी। ये पूरी लाइन जो है हमने ओपन कर दी और इसी लाइन में हमने सोइंग कर दी। ये तो क्या था आपका मिनिमम टिलेज था। अब जीरो टिलेज में हमने मिनिमम टिलेज को भी और ज्यादा कम कर दिया। जीरो टिलेज में क्या हुआ कि जैसे कि ये फील्ड है हमारा, इस फील्ड में हमने पर्टिकुलर उसी जगह पर, यहां पर हमने पूरी लाइन को भी ओपन नहीं किया। मिनिमम टिलेज में तो ये था कि चलो पूरी की पूरी लाइन ओपन कर दी थी, पूरी की पूरी जो मिट्टी थी उसको हमने ओपन कर दिया, लाइन ओपन कर दी। यहां पर तो पूरी की पूरी लाइन भी ओपन नहीं करनी, जहां पर जिस जगह पर आप बोएंगे केवल उसी पार्ट को ओपन करना है। जैसे देखो यहां पर हमने इस जगह पर प्लांट बोया है, तो सिर्फ इस पार्ट को ओपन करेंगे, यहाँ की मिट्टी उठाएंगे बस, फिर यहाँ की मिट्टी उठाएंगे, फिर यहाँ की मिट्टी उठाएंगे। पूरी लाइन ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इसको ओपन किया तो इस जगह पर प्लांट लगा दिया, फिर यहाँ पर हमने ओपन किया इस जगह पर प्लांट लगा दिया, यहाँ पर ओपन किया इस जगह पर प्लांट लगा दिया, यहाँ पर ओपन किया इस जगह पर प्लांट लगा दिया, ऐसे। ये हो गया जीरो टिलेज, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द मिनिमम टिलेज और कंजर्वेटिव टिलेज। कंजर्वेटिव टिलेज का और मिनिमम टिलेज का जो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म है, बिल्कुल उसी जगह पर ओपन करना है जहां पर आपको प्लांट लगाना है, उसके चारों तरफ। यहां पर तो चलो ऐसा था मिनिमम टिलेज में कि भाई जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्रॉप रेसिड्यू था वो यहां पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा। लेकिन मिनिमम टिलेज में तो यहां तो होगा ही होगा, साथ में यहां भी होगा क्रॉप रेसिड्यू। तो ये जीरो टिलेज है, यहां पर भी वीड कंट्रोल आपका वही होना है, केमिकल मेथड से डाइकोएट, पैराकोएट और ग्लाइफोसाइड का यूज करो, उससे आप यहां पर कर सकते हैं। यहां पर दो चीजें और देख लो कि भाई ये जो जीरो टिलेज है, ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द दिया था आपका जेथरो टुल ने, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, फादर कौन है, फादर ऑफ जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज के फादर कौन है आपके, ट्रिपलेट, GB ट्रिपलेट, ये जीरो टिलेज के फादर हैं।
ठीक है। और इसके अंदर क्रॉप रेसिड्यू 100% तक भी चला जाता है। जैसे कि ये आपका क्या है, मिनिमम टिलेज है। मिनिमम टिलेज में हमको क्रॉप रेसिड्यू 100% तक नहीं छोड़ना। पिछले साल का जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको 100% तक नहीं छोड़ना, 100% से कम ही रखना है। लेकिन यहाँ पर ये जो जीरो टिलेज है, जीरो टिलेज में तो ऐसा है कि पिछले साल का जो क्रॉप रेसिड्यू है वो 50 से लेकर के 100% तक हो सकता है। पूरा की पूरा 100% तक क्रॉप रेसिड्यू पिछले साल का पड़ा रहेगा फील्ड में ही, वो आपका जीरो टिलेज हो जाएगा। जीरो टिलेज के अलावा और कोई डेफिनेशन? हाँ, एक और देखो भाई, जीरो टिलेज के अलावा एक और चीज़ है इसके अंदर, टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग ये क्या चीज़ होती है? टिल प्लांटिंग। ये टिल प्लांटिंग जो है ये भी आपका जीरो टिलेज का ही एक मेथड है। इट इज़ अ मेथड ऑफ जीरो टिलेज। जो मैंने आपको बताया ना अभी कि जिस जगह पर आपको सोइंग करनी है केवल उसी जगह को ओपन करो और वहाँ पर आप सोइंग कर दो, वही आपका टिल प्लांटिंग है। इसमें बेसिकली 4 ऑपरेशन किए जाते हैं। इट इंक्लूड 4 ऑपरेशंस। 4 तरह की इसमें एक्टिविटी की जाती है। पहली एक्टिविटी क्लीनिंग द क्रॉप रो। पहले जो क्रॉप रो है, जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें आपको बोना है, ये लाइन हो गई आपकी। तो यहाँ पर जो लाइन अपन ने बनाई है, जिस लाइन में अपन को बोना है खाली वो उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद साफ करने के बाद ओपनिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को ओपन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर बोना है, यहाँ पर हमको प्लांट बोना है, तो यहाँ पर हमने सॉइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद प्लेसिंग द सीड, उसमें सीड को प्लेस कर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर सीड प्लेस कर दीजिए और फिर उसके बाद उसी सॉइल से उसको कवर कर दीजिए, कवरिंग द सीड, दैट इज कॉल्ड एज द टिल प्लांटिंग। और ये भी क्या है, जीरो टिलेज का ही एक फॉर्म है। इसमें प्राइमरी टिलेज तो बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर, वो करना ही नहीं है हमको प्राइमरी टिलेज तो। ठीक, ये हो गया आपका टिलेज खत्म। थैंक यू।